इस सुंदर त्रिवेणी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विशेष मंच पर आसीन हमारे महानुभाव, हमारे शोलापुर जोन एवं उदगीर जोन की सभी पवित्र बहनों का तथा हमारे माउंट आबू से विशेष अपनी गोल्डन जुबली मनाने के लिए आए प्रहलाद भाई तथा सभी प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबका आज के इस सुंदर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो विषय यहाँ चुना है, खुशहाली जीवन जीने की कला। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मनुष्य बाय नेचर खुश रहना चाहता है। कौन होगा जो उदास रहना चाहता है? कोई नहीं। हर कोई अपना जीवन खुशी से बिताना चाहता है। और एक बच्चा जब पैदा होता है, जब वो मुस्कुराता है तो सारे घर के अंदर वो वाइब्रेशंस फैल जाते हैं खुशहाली के। तो इंसान का जो ओरिजिनल नेचर है वो है ही खुश रहने का। लेकिन आज खुशहाल जीवन की कला सीखनी पड़ रही है। कैसी विडंबना है कि इसकी कला सीखने के समय आ गया है। इतना व्यक्ति स्ट्रेस में जीने लगा है, इतना उसके जीवन में अनेक प्रकार की नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव इमोशंस इतने जनरेट हो रहे हैं कि आज उसको खुशहाल जीवन जीने की एक कला सीखनी पड़ रही है। एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार 3 बुजुर्ग थे, जा रहे थे। अचानक बर्फ गिरने लगी तो उन्होंने एक बस स्टॉप देखा तो सोचा वहां चले जाते हैं, जब तक बर्फ गिरना बंद हो जाए। तो वो उस बस स्टॉप पर बैठे तीनों बुजुर्ग के बस स्टॉप के बिल्कुल सामने एक बंगला था। तो मालकिन जो थी बंगले की, उसने सोचा कि मैं खिड़की दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, शाम का समय हो गया है, बर्फ गिरनी आरंभ हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। तो वो खिड़की दरवाजे और पर्दे बंद कर रही थी। उतने में उसकी नज़र पड़ी सामने बस स्टॉप पर। ये 3 बुजुर्गों को जब देखा उसने तो उसको लगा कि पता नहीं ये बर्फ गिरने कब बंद होगी, और ऐसी अंधेरी रात में ये ठंडी हवाओं में कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। तो उसने अपना पूरा परिवार जो बैठा था आकर के सुनाया कि बस स्टॉप पर 3 बुजुर्ग बैठे हैं। तो उसके पति ने कहा, ऐसा करो, वो तीनों बुजुर्गों को बुला लो और हमारे पास एक कमरा है बाहर में, उस कमरे में वो विश्राम करें। वहाँ हीटर जला दिया जाएगा ताकि वो सुकून से रात निकाल सके। उनको बुला लो। वो महिला बाहर आई और उसने तीनों को इशारा किया कि आप आ जाओ। वो तीनों आए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले आप अपने परिवार वालों से पूछो कि हम तीनों में से वो किसको बुलाना चाहते हैं। महिला को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि उन्होंने कहा हम तीनों साथ में नहीं आ सकते, हम तीनों में से कोई एक आपके घर में ठहर सकता है।
तो पहले परिवार वालों से पूछो वो किसको बुलाना चाहते हैं। महिला ने कहा कि आप अपना परिचय तो दो। तो पहले व्यक्ति ने बताया, पहले बुजुर्ग ने बताया, मैं स्वास्थ्य हूं, हेल्थ, और जहां जाता हूं मैं हेल्दी जीवन का वरदान दे देता, इसलिए लोग चाहते हैं मुझे बुलाना। दूसरे को पूछा, दूसरे ने कहा मैं वेल्थ हूं, मैं जहां जाता हूं वहां संपत्ति से लोगों को समृद्ध कर देता, तो संपत्ति का, समृद्धि का वरदान देता। तीसरे ने कहा मैं प्रेम हूं, जहां जाता हूं वह प्रेम का एक माहौल बन जाता है और उसका वरदान मैं दे देता हूं। अब आप अपने परिवार वालों से पूछो वो किसको बुलाना चाहते हैं। महिला को बड़ा आश्चर्य लगा, वो अंदर गई और ये विचित्र बात अपने परिवार वालों को सुनाई कि भाई ये तीनों में से एक ही आ सकते हैं, हम जिसको बुलाएं। बुजुर्ग माँ बाप थे जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उन्होंने कहा बहू एक काम करो, जो स्वास्थ्य है ना उसको ही तुम बुला लो, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो हम आपके काम में हाथ बटाने के लिए तो कम से कम तैयार होंगे। तो पति और देवर आदि थे, उन्होंने कहा कि अरे आजकल पैसे की बहुत तंगी है, धन होगा तो हम आपका स्वास्थ्य तो ठीक करा ही देंगे, ऐसा करो धन जो है, वेल्थ जो है उसको बुला लो। अब दोनों में ये कशमकशी चल रही थी, माता पिता कहे स्वास्थ्य को बुला लो, परिवार के दूसरे सदस्य कहे कि नहीं धन को बुला लो। अब किसको बुलाएं? उतने में दो छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे, तो अचानक वो खड़े होकर कहने लगे क्यों ना हम प्रेम को बुलाएं। एक सन्नाटा सा छा गया पूरे परिवार में, किसको बुलाए। आखिर फाइनल किया गया कि बच्चों ने जो कहा वही बुलाया जाए। महिला बाहर आई और कहने लगी आप में से जो प्रेम है वो हमारे घर में आइए। जैसे ही प्रेम आने लगा उसके पीछे स्वास्थ्य भी आने लगा, उसके पीछे समृद्धि भी आने लगी। कहने का भावार्थ, जब महिला ने कहा कि भाई आपने तो कहा आप में से एक आ सकता है, फिर आप तीनों कैसे आ रहे हो? तो कहा अगर आपने स्वास्थ्य को बुलाया होता तो सिर्फ वही आता, अगर आपने समृद्धि को बुलाया होता तो सिर्फ वही आता, लेकिन आपने जीवन में सही चुनाव किया है कि आपने प्रेम का आवाहन किया, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ हरेक का जीवन खुशहाली से भर जाएगा, और जहाँ खुशी होगी, उमंग होगा, उत्साह होगा, वहाँ पर सहजता से हरेक का स्वास्थ्य भी ठीक होने लगेगा, और वहाँ पर धीरे धीरे समृद्धि भी बढ़ने लगेगी। भावार्थ ये है कि जीवन में हम किसका चुनाव करते हैं, अपने जीवन में किसको पसंद करते हैं, किसको आवाहन करते हैं, वेलकम करते हैं, और अपने जीवन को किससे भरना चाहते हैं, तो वहाँ पर खुशहाली स्वाभाविक है। चुनाव सही होना चाहिए। अगर चुनाव गलत हो गया, हमारी चॉइस ही गलत है, तो वहाँ कभी खुशहाली आ नहीं सकती है। जीवन के अंदर खुशहाली
बनी रहे, उसके लिए जीवन के कुछ सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला सिद्धांत जीवन को खुश रखने के लिए है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो हमारी चिंतन की क्वालिटी क्या है? अगर मान लो कि हमारी चिंतन की क्वालिटी नेगेटिव है, तो अवश्य जीवन के अंदर खुशी आ नहीं सकती है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि मनुष्य कम से कम गति से जब सोचता है तो भी 1 मिनट में 25 से 30 विचार उत्पन्न हो जाते हैं। स्वाभाविक है। तो सोचो 24 घंटे में हम कितना सोचते होंगे। असंख्य विचार हमारे मन के अंदर चलते हैं। एक दिन के ही विचारों को लिया जाए और उसको क्लासिफाई कर दिया जाए तो देखा जाता कि हर एक मनुष्य के मन में 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आते हैं। सबसे पहले प्रकार के विचार है जिसको कहा जाता पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार, सकारात्मक चिंतन। दूसरे प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार, जो कोई ना कोई बुराई को लेकर के है, कमजोरी को लेकर के है, स्वार्थ को लेकर के है। वो सारे नकारात्मकता की कैटेगरी में चले जाते हैं। तीसरे प्रकार के विचार है जिसको कहा जाता आवश्यक विचार, नेसेसरी थॉट्स। आज यहाँ जाना है, ये कार्य करना है, कराना है, कर्म से संबंधित विचार। और चौथे प्रकार के विचार है जिसको कहा जाता वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ विचार। जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को चबाता रहता है। ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, ये कहते थे तो अच्छा होता, उसने ऐसा किया होता, लेकिन अब तो हो गया ना, अब क्या करना है। वो अब सोचने के बजाय अपने टाइम एनर्जी वेस्ट करता जाता है, इसलिए उसको कहा वेस्ट थॉट्स। तो ये 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आ जाते हैं। थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें कि वर्तमान समय में जहां हम जी रहे हैं, इस समय में मनुष्य के अधिकतर विचार कौन से होते हैं? आउट ऑफ द 4 क्या कहेंगे, कौन से होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी या वेस्ट? क्या कहेंगे, कौन से अधिक होते हैं? हाँ, वेस्ट ज्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर नेगेटिव। पॉजिटिव विचार ना के बराबर। आज मनुष्य भगवान को याद करता है ना, वहां भी कोई ना कोई स्वार्थ आ जाता है। बिजनेस डील कभी कभी करने लगते हैं। बार नीचे भगवान के साथ भी बिजनेस डील करने लगता है कि हे प्रभु, मेरा इतना काम हो जाए तो इतने नारियल चढ़ा देंगे, ये पूजा करवा देंगे, ऐसा कर लेंगे। यानी ये काम का भाव नारियल है, पूजा है, या जो भी मन्नत मांगी वो है। तो क्या कहेंगे, निस्वार्थ भावना है। अगर ईश्वर के साथ ही हमारी ऐसी बिजनेस डील होती हो, नेगेटिव चिंतन चलता हो, तो इंसानों के साथ तो क्या होगा। और इसलिए देखा जाता है कि आज के युग में अधिकतर जब मनुष्य के विचारों की क्वालिटी नेगेटिव और वेस्ट है, तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? क्या नेगेटिव सोचने के बाद खुशी अनुभव होती है? खुशी और नेगेटिव विचारों की आपस में बनती नहीं है।
सकारात्मक विचार और खुशी, खुशी एक पॉजिटिव इमोशन है, तो उसके लिए सकारात्मक चिंतन ही जरूरी है। नकारात्मक चिंतन करके खुशी का अनुभव करना चाहे वो तो कर नहीं सकते हैं। और ये वो नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार मनुष्य के अंदर के तनाव को बढ़ाता जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एक विचार को बदलने से किस्मत बदलने लगती है। बहुत सुंदर एक और बात याद आती है कि एक बार एक कुम्हार था, कुछ माटी लेके आया, सोचा चिलम बनाता, और माटी को रौंदने लगा। वहां उसकी पत्नी अंदर से आकर पूछने लगी कुम्हार से कि क्या बना रहे हो? तो कुम्हार ने कहा, अरे चिलम बना रहा हूं। पत्नी ने कहा, गर्मी के दिन आरंभ हो गए हैं, चिलम क्यों बना रहे हो? सुराही बना दो, कम से कम लोगों को शीतल जल तो मिलेगा। इतना बोल करके वो अंदर चली गई। कुम्हार सोचने लगा, बात तो ये ठीक कर रही है, गर्मी के दिन आरंभ हो गए हैं, क्यों ना मैं सुराही बना दूं, कम से कम लोगों को शीतल जल तो मिलेगा। फिर माटी रौंदने लगा। इतने में से माटी से आवाज आई, अरे कुम्हार क्या कर रहे हैं? तो कुम्हार ने कहा, सुराही बना रहा। माटी ने कहा, तू तो चिलम बना रहा था। क्या सोचा तो था, लेकिन अब विचार बदल गया। तो माटी कहती है, तेरा तो विचार बदला, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। चिलम बनाता था तो खुद भी जलता था, दूसरों को भी जलाता था। अब सुराही बना रहा है, खुद भी शीतल रहूंगा, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगा। एक विचार बदलने से किस्मत बदलती है। इसलिए खुशहाल जीवन अगर चाहते हैं तो अपने विचारों की क्वालिटी को देखो कि हमारे विचारों की क्वालिटी कौन सी है, क्योंकि उसी से हम अपनी किस्मत को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो पहला सिद्धांत है खुशहाल जीवन के लिए, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। दूसरा सिद्धांत है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे देना होगा। What you give, you get। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मुझे सम्मान देना होगा। अगर मुझे सहयोग चाहिए, मुझे सहयोग देना होगा। अगर मुझे किसी व्यक्ति की शुभ भावना चाहिए, दुआएं चाहिए, तो वो मुझे देनी होगी। जो देंगे वही मिलेगा। अगर किसी को गाली देंगे वही मिलेगा, जो देंगे वही आएगी वापस। ये कुदरत का सिद्धांत है। What you give, you get। अब मुझे जो चाहिए, अगर मुझे खुशी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? खुशी देनी होगी। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी, ये सिद्धांत है। खुशी बांटना आरंभ करो, खुशी बढ़ने लगेगी। दूसरों को खुशी दो, आपके जीवन में स्वतः खुशी आने लगेगी। लेकिन अगर हम अपने जीवन में खुशी चाहते हैं और बांटते कुछ और है, तो शायद हमें वो चीज नहीं मिलेगी जो हम चाहना रखते हैं। इस संसार के अंदर हर चीज दे रही है। प्रकृति के पांचों तत्व दे रहे हैं। सूर्य दे रहा है, वायु दे रहा है, इंद्र दे रहा है, दे ही रहे। सूर्य की जो गर्माइश है अपने लिए नहीं है,
देने के लिए, संसार के लिए। प्रकृति के अंदर फल, फूल, पेड़ पौधे, नदी सब कुछ दे रहा है। इसीलिए तो किसी कवि ने बहुत सुंदर गीत की लाइन लिखी है, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल। है ही देने के लिए, दूसरों के लिए। तो प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है देने के लिए। इतना ही नहीं, मनुष्य की बनाई हुई चीजें भी दे रही है। आज जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ये कुर्सी आराम दे रही है। अगर सारी कुर्सियों को हटा दिया जाए, नीचे बैठने के लिए कहे, तो आज की दुनिया में हर एक को घुटनों का प्रॉब्लम होता है, नीचे बैठ नहीं सकते हैं। कितनी भी अच्छी बातें सुनाओ, सोचेंगे कब पूरा होगा, यही होता है। तो कुर्सी आराम दे रही है, ये माइक दे रहा है, लाइट दे रही है, ये फैन दे रहा है, हर चीज दे रही है। मनुष्य की बनाई हुई, सिर्फ एक मनुष्य है जो ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, और इस प्रक्रिया में वो देना भूल गया है कि मुझे भी कुछ देना चाहिए। वो देना ही भूल गया है। देने वाले को कहा जाता है देवता, लेने वाले को कहा जाता लेवता। आज का मनुष्य क्या बन गया है? देवता है या लेवता है? लेवता बन गया है ना। और इसलिए देना भूल गया है कि मुझे भी कुछ देना चाहिए, वो देना ही भूल गया। सुकून किसमें मिलता है, देने में या लेने में? हाँ, सुकून लेने में भी कोई गिफ्ट देता है, बहुत अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। इसीलिए देने वाले का ही इस संसार के अंदर गायन है। जिन्होंने भी इस संसार में कुछ दिया, आज भी वो दूसरों के लिए आदर्श बन गए। लेने वालों को आदर्श नहीं समझा जाता है, देने वाले को ही आदर्श माना गया है। एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक राजा था, देश विदेश जाता रहता था, और देश विदेश जाता था तो वहां से उसको अमूल्य गिफ्ट मिलती थी। और वो अमूल्य गिफ्ट जब लेकर के आता था तो इतनी गिफ्ट्स हो गई कि उसका महल ही छोटा पड़ने लगा, कहाँ रखे। इतनी सारी गिफ्ट्स हो गई तो उसने सोचा भी ये सारी गिफ्ट्स को मैं क्या करूं। तो अपने लोगों को बुलाकर पूछा कि ये सारी गिफ्ट्स को क्या करें। तो कहा बांटना चालू करो, दूसरों को देना चालू करो। किसी ने सजेशन दिया, किसी ने कहा म्यूजियम बना देते हैं। तो कहा म्यूजियम नहीं बनाना है, देना चालू करते हैं। अपनी प्रजा को अगर ये सारी गिफ्ट्स में देना चालू करो, इतनी संभाल कर रखेंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो अपने लोगों को बताते रहेंगे हमारे राजा ने ये गिफ्ट दिया था, कितनी महंगी थी, देश विदेश में जहाँ जाता था वहां से ले आता था, तो मुझे लोग याद करते रहेंगे इस गिफ्ट्स के बहाने भी। तो एक दिन फाइनल किया कि भाई संडे के दिन राजा अपनी अमूल्य गिफ्ट बांटेंगे, जिनको चाहिए वो लाइन में आ जाए, खड़े हो जाए लेने के लिए। सुबह से देखा तो इतने लोग आ गए, बड़ी लंबी लाइन थी लेने की। राजा जब देता था गिफ्ट तो नेचुरल है कि जब देवे कोई किसी को तो सामने वाला क्या कहेगा, लेने वाला क्या कहेगा, क्या कहेगा? थैंक यू कहेगा, बस शुक्रिया, और कुछ नहीं कहेगा। लेने वाला ये कहता था भगवान आपको लंबी उम्र दे, भगवान आपको सदा खुश रखे, कोई ना कोई दुआएं देते थे।
भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे। तो गिफ्ट्स देता था राजा, सामने वाला उनको कोई ना कोई दुआ देती थी। अब जब दुआ मिलती है तो अंदर से एक आत्मसंतुष्टि तो होती है, एक प्रसन्नता तो होती है। तो राजा के चेहरे के भाव जो थे ना, प्रसन्नता के थे, खुशी के थे, बड़े आत्मसंतुष्टि के थे। तो उस लाइन में एक फकीर था। फकीर देख रहा था कि राजा को कितना आंतरिक प्रसन्नता और संतुष्टि प्राप्त हो रही है। यही चीज तो मैं अनुभव करना चाहता था, इसीलिए तो फकीरी जीवन मैंने अपनाया था। लेकिन मैंने तो कभी इसका अनुभव नहीं किया। फिर उसके मन में विचार आया, इसका मतलब कुछ देने से ही ये अनुभव होता है। अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं? इतने में सोचते सोचते उसका नंबर आ गया। तो जब नंबर आया तो उसने पीछे वाले को कहा, आप आगे जाना चाहेंगे? अब कौन आगे जाना नहीं चाहता है? तो जो आगे जा रहा था वो भी उसको कहता था, भगवान आपको सदा खुश रखे, भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे। कोई ना कोई दुआएं देता था। तो उसको अंदर में प्रसन्नता और आत्मसंतुष्टि अनुभव होने लगी। तब उसने समझा कि जीवन में अगर दुआएं प्राप्त करना हो, जीवन में अगर आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव करना हो, तो हमेशा कुछ न कुछ देना पड़ेगा। ये जीवन की सीक्रेट है कि जीवन को सदा खुशहाल रखना है तो बहुत कुछ दे सकते हैं। कोई चीज वस्तु की बात नहीं कर रही हूं मैं। आप दुआएं दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छे शब्द कह सकते हैं, किसी को सहयोग दे सकते हैं, किसी को सम्मान दे सकते हैं। बहुत कुछ देने के लिए है इस संसार में। और जो देना शुरू करता है वो जीवन के अंदर खुशी का अनुभव अवश्य करता है। तीसरी एक चीज मैं आज बताना चाहूंगी कि आज मनुष्य की खुशी गायब करने वाली एक ही चीज जो दिखाई देती है संसार के अंदर, एक छोटा सा खिलौना हाथ में आ गया है। कौन सा खिलौना आ गया है? मोबाइल आ गया है। और ये मोबाइल ने खुशी देना शुरू किया या खुशी गायब करना शुरू किया? क्या कहेंगे? हाँ, कामकाज तो कर देता है और भी बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन कहाँ न कहाँ मनुष्य उसका गुलाम बनता जा रहा है, अधीन होता जा रहा है। और जहाँ अधीनता है, गुलामी है, वहाँ खुशी नहीं हो सकती है। एक बार मेरा कहीं जाना हुआ, तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ बाहर एक बोर्ड था, वाईफाई जोन। तो मैंने सोचा यहाँ तो वाईफाई जोन है तो हर कोई मोबाइल में लगा होगा, फ्री वाईफाई मिल रहा है तो हर कोई मोबाइल में लगा होगा, तो यहाँ क्या देखना। तो जो बहन जी मेरे साथ थी उसने कहा, चले तो सही अंदर, फिर देखना क्या होता है। जैसे ही अंदर गए, एक दूसरा बोर्ड लगा था, वाईफाई का मतलब लिखा था, विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन वाईफाई। और सचमुच उस घर के अंदर जो खुशहाली देखी मैंने, क्योंकि वहाँ नियम था कि हर कोई को अपना मोबाइल जमा कर देना होता है, अपना नाम लिख करके एक पैकेट के अंदर जमा कर देना होता है और फिर उस घर में एंट्री होती है। और फैमिली इंटरैक्शन, इतना सुंदर माहौल था, खुशी थी। बड़े बुजुर्ग बच्चों के साथ बैठ करके कोई कैरम खेल रहा था, कोई क्या खेल रहा था और बहुत सुंदर अंदर का एक ऐसा माहौल देखा खुशी का। तब मेरी समझ में आया कि आज मनुष्य के जीवन की खुशी छीनने वाला कौन बन गया है? मोबाइल ही तो बन गया है। आज अगर मोबाइल खराब हो जाए
चलना बंद हो जाए, और अगर घर में रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पहले किसको ठीक करेंगे, रिश्ते को या मोबाइल को? मनुष्य जो साथ में रहने वाला है उससे हमें खुशी नहीं मिल रही है। कितने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कितना ईगो क्लैशेस हो रहा है, खुशी ही गायब हो रही है। और फोन पर दूर दूर तक, देश विदेश तक हम चैटिंग कर रहे हैं। खराब हो जाए तो फोन को पहले ठीक करवाएंगे, गिर गया टूट गया तो पहले जाएंगे या तो दूसरा फोन लेने के लिए या तो फोन को ठीक करने के लिए, लेकिन जो रिश्ता खराब हुआ है उसको ठीक करने का नहीं सोचा है। तो अगर अपने घर को वाईफाई जोन बना दे तो क्या है, कैसा लगेगा? कोशिश करके देखें। कई परिवार हमने देखे हैं कि जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं उस फोन को जमा कर देते हैं, कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो। मैं तो ये कहती हूँ, भारतीय संस्कृति के अंदर उपवास का एक महत्व होता है। कई माताएं बहनें साल महीने में या हफ्ते में एक दिन उपवास करती है। क्यों उपवास करती है? घर में सुख शांति, परिवार में खुशी बनी रहे, उसके लिए उपवास करती है ना। अगर मान लो कि हफ्ते में एक दिन मोबाइल का उपवास कर लिया जाए तो क्या होगा? खुशी होगी या नहीं होगी? जरूर होगी। अनुभव करके देखो। ये उपवास शायद मदद करेगा हमें हर रीति से, और जीवन को खुशहाल बनाने में भी हमें बहुत बड़ी एक उन्नति करने का एक आधार मिल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे कार्यक्रम भी अधिक है, तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। जीवन को सही रीति से हमें जीने के लिए जो चाहिए वो दिया। कोई भी नहीं जाए, सेवा केंद्र पर ब्रह्मा भोजन रखा हुआ है आप सबको। अभी प्रहलाद भाई जी का जन्मदिन का